हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी। इस वीडियो में हम एमकॉम एनईपी का सिलेबस पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, इस वीडियो में जितनी भी ये यूनिट फर्स्ट है एडवर्टाइजिंग के बारे में, जो भी कंसेप्ट, नेचर, इंपॉर्टेंस एडवर्टाइजिंग की और कम्युनिकेशन में डिफरेंस, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स या एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव या AIDA मॉडल, ये जितना भी फर्स्ट यूनिट में हमारा सिलेबस है ये सारा हम इस वीडियो में आज हम अपना कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, द टर्म एडवर्टाइजमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टाइज। कौन सा लैटिन वर्ड? एडवर्टाइज, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू टर्न द अटेंशन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना है, जो कि लैटिन वर्ड क्या है? एडवर्टाइज, जिसका मतलब होता है टू टर्न द अटेंशन। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक वे है जिससे पीपल को बताया जाता है प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और आइडियाज़ के बारे में, जैसे थ्रू द कौन से मीडियम से, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प करता है इन्फॉर्म करने में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है और इनकरेज करता है पीपल को बाय करने के लिए समथिंग, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस को बाय करने के लिए क्या करता है? इनकरेज करता है पीपल को। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन किसने दी है? अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक नॉन पर्सनल फॉर्म है। नॉन पर्सनल मतलब कि ये किसी एक सिंगल या पर्सन से बात नहीं करता है, ये नॉन पर्सनल है कि ये एक साथ पूरे ग्रुप ऑफ पीपल से बात करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन कंडक्टेड थ्रू पेड मीडिया, और ये कम्युनिकेशन कैसे करता है? पेड मीडिया के थ्रू करता है, मतलब पैसे लगाने पड़ते हैं मीडिया पे, उसके थ्रू करते हैं। मीडिया कैसे? जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये मीडिया यूज़ करने पड़ते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और कहाँ से आया है, कैसे बना है एडवर्टाइजमेंट वर्ड, और डेफिनेशन किसने दी है। उसके बाद जो आगे हमारा है वो है नेचर और फीचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हमारे एडवर्टाइजमेंट का नेचर कैसा है, फीचर्स कैसे हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, सबसे पहले हमारा एडवर्टाइजमेंट का नेचर है कि ये पेड है। पेड है, हमने जैसे कि बताया कि हमें कोई भी मीडिया को यूज़ करना है तो हमको उसके लिए पे करना पड़ता है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एडवर्टाइज़र पे मनी टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं, जिसको मतलब एडवर्टाइजमेंट करानी है, वो क्या करते हैं? पे करते हैं मनी को, पैसा देते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। सेकंड क्या कह रहा है? नॉन पर्सनल। नॉन पर्सनल का मतलब क्या है? ये ग्रुप ऑफ पीपल से बात करता है, कोई वन पर्सन इंडिविजुअल पर्सन से बात नहीं करता, ये ग्रुप ऑफ पर्सन से बात करता है, इसलिए नॉन पर्सनल हुआ। मास कम्युनिकेशन, ठीक है, ये मास कम्युनिकेशन के थ्रू मतलब मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों से एक ही समय पर बात कर सकता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। पर्सुएसिव क्या होता है? ये क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? ट्राई करता है कन्विंस करने के लिए पीपल को कि वो एक्शन ले। ठीक है, उसके बाद क्या है? मीडिया बेस्ड। जो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है वो कैसा है? मीडिया बेस्ड है, मतलब ये क्या करता है? यूज़ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया को यूज़ करता है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया और इंटरनेट हो गया, ये सारे मीडिया को यूज़ करता है एडवर्टाइजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग से, तो क्या ज़रूरत है हमें एडवर्टाइजमेंट करने की? ठीक है, तो सबसे पहले है क्रिएट अवेयरनेस। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट अवेयरनेस क्रिएट करता है, जैसे पीपल गेट टू नो अबाउट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी नई प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम पीपल को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स है, ये सर्विस है ना। तो ये क्या होता है? अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम पीपल के बीच में। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है एडवर्टाइजमेंट करने का? कि अवेयरनेस क्रिएट करता है। सेकंड है इंक्रीज सेल, और एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये हेल्प करता है सेल इंक्रीज करने में। बिज़नेस सेल कर सके ज़्यादा से ज़्यादा, वो एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है। जैसे कि जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज है, अगर उसके बारे में किसी को पता ही नहीं होगा कि हमारी क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज है, और पीपल को पता ही नहीं होगा उस प्रोडक्ट के बारे में, तो पीपल ख़रीदेंगे। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, उसके फीचर्स के बारे में पता चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, जिससे क्या होगी? प्रोडक्ट और सर्विस की वजह से क्या होगी? सेल्स इंक्रीज़ होगी, जो बिज़नेस की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। थर्ड है बिल्ड ब्रांड इमेज।
थर्ड है बिल्ड ब्रांड इमेज, मेक अ प्रोडक्ट और कंपनी वेल नोन। बिल्ड ब्रांड इमेज, ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट और सर्विसेज ब्रांड इमेज को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये बिल्ड ब्रांड इमेज, ये क्या करता है, ब्रांड इमेज को बिल्ड करने में काम करता है। जैसे कोई प्रोडक्ट है या कंपनी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू क्या होगा, पता चलेगा प्रोडक्ट के बारे में, जिससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी इमेज देगा कंपनी को ब्रांड के थ्रू। ठीक है, इन्फॉर्म्स कस्टमर्स, फोर्थ पॉइंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन देता है कस्टमर को, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देता है। जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट के बारे में वो एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनकरेज कंपटीशन, कंपटीशन को इनकरेज कैसे करता है, हेल्प इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस प्राइसेस। जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं क्या करता है, कंपटीशन उस क्या करता है, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को ये बढ़ा देगा। ठीक है, कंपटीशन को कम करने के लिए अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा, प्राइसेस को रिड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा एडवर्टाइजमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला है प्रिंट एडवर्टाइजमेंट। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कौन से एडवर्टाइजमेंट होते हैं, शोन इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्राउचर्स। ठीक है, जैसे कि प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कौन से होते हैं, जो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं। जैसे न्यूज़पेपर कौन सा होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है, मैगजीन प्रिंटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अ सेल एड इन अ न्यूज़पेपर फॉर बिग बाज़ार। जैसे कि सेल ऐड करी न्यूज़पेपर में बिग बाज़ार ने। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रिंट एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर में किया है ना, प्रिंट फॉर्म में किया, तो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है प्रिंट एडवर्टाइजमेंट का। सेकंड क्या है, टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट। टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, वो होती है जो टीवी में चलती है। ठीक है, जो टीवी चैनल्स के थ्रू चलती है, टीवी में जो एड्स आती है वो होती है टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे टीवी ऐड आती है, कोलगेट टूथपेस्ट की बहुत सारी ऐड आती है ना, तो वो कौन सी है, हमारी टीवी ऐड है। रेडियो एडवर्टाइजमेंट, रेडियो कैसी होती है, रेडियो सुनने की होती है, तो इसमें हियर्ड होता है। ठीक है, इसमें कैसा होता है, हियर्ड होता है। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट और टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट में कैसी है, शोन होती है, शोन मतलब देखना, दिखाई जाती है उसमें। ठीक है, रेडियो में क्या होती है, हियर्ड होता है, मतलब सुनना पड़ता है। एफएम और रेडियो स्टेशंस में जो ऐड दी जाती है, जैसे कि ऐड दी जाती है किसी भी लोकल रेस्टोरेंट के बारे में बताया जाए, या लोकेशन के बारे में बताया जाए, रेस्टोरेंट के बारे में बताया जाए, किसी भी चीज़ के बारे में एफएम रेडियो में। ठीक है, ये हमारी रेडियो एडवर्टाइजमेंट होती है। ऑनलाइन और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है, यहाँ से हम पता चल रहा है ऑनलाइन और डिजिटल, मतलब पता चला ना, जो एडवर्टाइजमेंट कहाँ दिखाई जाती है, जैसे कि वेबसाइट होगी, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, यहाँ पे भी तो बहुत सारी ऐड आती रहती है ना। ये वाली जो एड्स होंगी वो होगी ऑनलाइन या डिजिटल एड्स। ठीक है, जैसे फेसबुक ऐड फॉर फ्लिपकार्ट डील, मतलब फ्लिपकार्ट में इतने सारे डील्स, ऑर्डर्स और बहुत कुछ आता रहता है, जो वो फेसबुक पे ऐड आती रहती है उसकी, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड, तो वो हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, फिफ्थ है हमारा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है, आउटडोर मतलब बाहरली, जैसे कि जो बिलबोर्ड्स होते हैं या पोस्टर्स, बैनर, होर्डिंग्स। अब अगर आप कहीं गए जाते हैं, रास्ते में आपको पोस्टर्स लगे दिखते हैं, बड़े बड़े बैनर्स दिखते हैं, होर्डिंग्स दिखती हैं, ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट होती है जो बाहर दिखती है हमको, ये हमारी आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है। जैसे बड़ा बिग होर्डिंग लगाया जाता है, न्यू मूवी नियर अ बस स्टॉप, जैसे बस स्टॉप के आसपास नई नई मूवी के पोस्टर, होर्डिंग्स वगैरह लगाए दिए जाते हैं, ये क्या होते हैं, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है, कम्स थ्रू एसएमएस, मोबाइल ऐप और नोटिफिकेशन। जो एडवर्टाइजमेंट होती है मोबाइल के थ्रू, एसएमएस भेज देंगे, मोबाइल ऐप्स पे भेज देंगे, या कोई नोटिफिकेशन भेज देंगे किसी प्रोडक्ट और सर्विस का। ठीक है, ये वाली जो ऐड होती है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट होती है। इसका एग्जांपल है जैसे एसएमएस अबाउट अ डोमिनोज पिज़्ज़ा डिस्काउंट। डोमिनोज पे पिज़्ज़ा चल रहा है, उस बात का क्या कर देंगे, एसएमएस भेज देंगे, तो ये क्या होगी, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। सेवन्थ है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया,
फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सोशल मीडिया ऐप है ना ये, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बस इन ऐप्स पे जो हमने ऐड दे दी वो कौन सी होगी, हमारी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट होगी। इसके एग्जांपल है जैसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट अबाउट न्यू फैशन ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम। जैसे कहीं स्पॉन्सर वीडियो होती है, अगर आपने कभी यूट्यूब पे देखा हो कि जैसे कई लोग होते हैं कोई भी ब्रांड वगैरह को के फीचर्स वगैरह के बारे में बताते हैं, स्पॉन्सर करते हैं अपने फैंस को, ठीक है। तो वो वीडियो जो होती है वो स्पॉन्सर के द्वारा की गई होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे होता है जैसे, ठीक है, ये नए फैशन के बारे में बताता है, किसी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ये कौन सी होती है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट होती है। मैनेजमेंट प्रोसेस कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो उसका प्रोसेस होता है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस में यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द मार्केट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द मार्केट। जब भी हमको एडवर्टाइजमेंट बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ की मार्केट कैसी है। जहाँ पे मतलब हम एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, हम क्या करेंगे, वहाँ पर रिसर्च करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की मार्केट कैसी है। हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं मार्केट को, जैसे नो द कस्टमर्स, मतलब वहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनका पता लगाएंगे, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं उनका पता लगाएंगे, मार्केट की नीड क्या है, ज़रूरतें क्या हैं उनका पता लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे यहाँ दे रखा है, फाइंडिंग आउट व्हाट पीपल लाइक बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है, अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है और उसको हमको लॉन्च करना है, ठीक है, लॉन्च करने से पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे, ढूंढेंगे कि पीपल को क्या पसंद है, ठीक है। लॉन्च करने से पहले हम ये देखेंगे कि पीपल को पसंद क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा है रिसर्च एंड अंडरस्टैंड द मार्केट। सेकेंड स्टेप हमारा है सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, जब हमने रिसर्च कर ली, अंडरस्टैंड कर ली मार्केट को, हम अपने कुछ एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे डिसाइड व्हाट द एड शुड अचीव, मतलब वो ऐड दिखा के हम अचीव क्या करना चाहते हैं वो हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे हमें मान लो इंक्रीज सेल, मतलब हम जो वो ऐड कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, हम अपनी सेल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या पीपल को अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में हम अवेयर करना चाहते हैं, जैसे कि कोई नया शैम्पू, नई कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो हमने रिसर्च और अंडरस्टैंड कर ली मार्केट, उसके बाद क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट करने का पर्पस क्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, डिसाइड द बजट, ठीक है। हमने रिसर्च भी कर ली, देन क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि बजट हमारे पास कितना है उस एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे प्लान हाउ मच मनी टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, हम ये प्लान करेंगे कि हम कितना मनी, पैसा जो है एडवर्टाइजमेंट पे लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे बजट है 1 लाख रुपए, हम लगा सकते हैं डिजिटल ऐड में, ठीक है। ये क्या होता है, बजट सेट करना। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्रिएट द अवेयर एडवर्टाइजिंग मैसेज। बजट्स भी सेट हो गया, बजट सेट होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना एडवर्टाइजिंग मैसेज क्रिएट करेंगे कि हम एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखाएंगे, कुछ मैसेज होगा उसी के थ्रू दिखाएंगे ना। जैसे मेक एन अट्रैक्टिव एंड क्लियर मैसेज, अब हमारा जो मैसेज होगा वो कैसा होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब पीपल को अट्रैक्ट करना चाहिए, और क्लियर मतलब क्लियर होना चाहिए, जो इजीली समझ भी आ जाए, ठीक है। जैसे कि ठंडा मतलब कोका कोला, मतलब कितना अट्रैक्टिव है और क्लियर समझ भी आ रहा है कि ऐड किसकी कर रहे हैं, कोका कोला की कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, चूज़ द राइट मीडिया। हमने मैसेज क्रिएट तो कर लिया, अब हम उसको मैसेज को पहुंचाएंगे कैसे पीपल के पास, ठीक है। तो हम चूज़ करेंगे राइट मीडिया, कि कौन सा मीडिया सही है हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए। सिलेक्ट वेयर द एड विल अपीयर,
मतलब हम कहाँ पर अपनी ऐड को दिखाएंगे, हमें ये सिलेक्ट करना है। जैसे टीवी पे दिखाएंगे, न्यूज़पेपर पे दिखाएंगे, इंटरनेट पे दिखाएंगे, एटसेट्रा। इसका एग्जांपल है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है जो कि यूथ के लिए है, आजकल के लोगों के लिए है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को कहाँ पर अपीयर कराएंगे। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। आज कल की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे एक्टिव रहती है, तो वहाँ पर अगर हम उस प्रोडक्ट की ऐड दिखाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये राइट मीडिया चूज़ करना भी बहुत बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद 6th पॉइंट है रन दी एडवर्टाइजमेंट। 6th पॉइंट क्या है, रन दी एडवर्टाइजमेंट। हमने मीडिया चूज़ तो कर लिया, अब क्या करेंगे, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट को चलाएंगे। लॉन्च द एड कैंपेन एंड शो इट टू द पब्लिक। हम क्या करेंगे, एड कैंपेन चलाएंगे और अपनी ऐड को पब्लिक को शो करेंगे। हमने एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इवेलुएट द रिज़ल्ट। हमने एडवर्टाइजमेंट रन कर दी, फिर हम क्या करेंगे, इवेलुएट द रिज़ल्ट। मतलब कि हम चेक करेंगे कि वो ऐड जो है वो वर्क कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। सी इफ़ सेल आर इंक्रीज आफ्टर द एंड। एग्जाम्पल इसका ये क्या है कि अगर ऐड हमने चलाई कहीं पर, उसको देख के अगर उनकी सेल बढ़ रही है तो इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या है, अच्छी है, ठीक है, गुड है। तो हम सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि एडवर्टाइजमेंट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या सोशल एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के। पहला, क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है, पहला क्या है, क्रिएट अवेयरनेस। एडवर्टाइजिंग हेल्प इन्फॉर्म पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, आइडियाज़ एंड इनोवेशन। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है पीपल को इन्फॉर्म करने में, न्यू प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, इनोवेशंस के बारे में। दिस अवेयरनेस हेल्प दैम मेक बेटर डिसीजन एज कंज्यूमर एंड स्टे अपडेटेड विद मार्केट। ये जो अवेयरनेस होती है ये क्या करती है, ये हेल्प करती है बेटर डिसीजन बनाने में कंज्यूमर को, और जो भी स्टे अपडेटेड, जो भी मतलब नया आता रहता है मार्केट के ट्रेंड के अंदर, वो कंज्यूमर्स को पता लगता रहता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लुएंस लाइफस्टाइल। और क्या एस्पेक्ट्स है इसका, सोशल क्या एस्पेक्ट डालता है, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है लाइफस्टाइल को, ठीक है। एड इन्फ्लुएंस हाउ पीपल लिव, व्हाट दे वियर, ईट एंड यूज़। जो ऐड है वो पीपल को इन्फ्लुएंस करती है कि पीपल कैसे रह रहे हैं, जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाय शोइंग सर्टेन लाइफस्टाइल्स एंड ट्रेंड, एडवर्टाइजमेंट शेप कंज्यूमर बिहेवियर एंड एस्पिरेशंस, ठीक है। ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाकर वो क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल्स और ट्रेंड्स को, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो भी कंज्यूमर बिहेवियर है उसको मतलब वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं मतलब कंज्यूमर के लाइफ स्टाइल पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एजुकेट्स पीपल। थर्ड पॉइंट क्या है, एजुकेट्स पीपल। मैनी ऐड कैरी एजुकेशन कंटेंट रिलेटेड टू हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी, फैमिली और सोशल कॉजेज़, एंटी स्मोकिंग, सेव वाटर। तो कहीं बहुत सारी ऐसी एड्स भी होती है जो क्या करती है, एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करती है कंज्यूमर्स को, पब्लिक को, ठीक है। जैसे कि हेल्थ के बारे में बता देते हैं ऐड में, हाइजीन के बारे में, सेफ्टी के बारे में, फैमिली या प्लानिंग या सोशल कॉज, या ये एंटी स्मोकिंग से बचना चाहिए, या वाटर को सेव करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसी पीपल को एजुकेट करने के लिए भी कई ऐड बनाई जाती हैं, ठीक है। दिस मैसेज इम्प्रूव पब्लिक नॉलेज। जो क्या करता है, हेल्प करता है नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक की, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है शेप्स ओपिनियंस। शेप्स ओपिनियंस, ये क्या कर रहा है, शेप दे रहा है ओपिनियंस को। एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहा है, ओपिनियंस दे रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट कैन शेप और चेंज पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट शेप बदलता है या चेंज करता है पब्लिक के ओपिनियन को,
इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे, जैसे क्लीनलीनेस, सोशल बिहेवियर, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस बाय स्प्रेडिंग पर्सुएसिव मैसेज। मतलब कि एक अच्छा मैसेज देते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर, तो वो क्या करता है, ओपिनियंस बदलता है। ठीक है, कंज्यूमर की भी क्या क्लीनलीनेस कैसे रखनी चाहिए, या एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, या इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। फिफ्थ पॉइंट है इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। इन्फॉर्म्ड सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी एक्सपोज टू एडवर्टाइजमेंट बिकम मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट अवेलेबल इन द मार्केट। सोसाइटी क्या करती है, एक्सपोज करती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और इन्फॉर्म करती है कि क्या अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, और प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करें और उसके क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क है। ठीक है, ये सारा इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। ठीक है, इन्फॉर्म करती है सोसाइटी को। प्रिवेंट्स डिसीज़ से भी बचाती है। जैसे हेल्थ रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट, कई हेल्थ रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स भी होती है, जैसे वैक्सीन्स के बारे में या फिर सेंट्री प्रोडक्ट्स के बारे में या कोई हेल्थी डाइट है उसके बारे में जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। ठीक है, ये क्या करती है, हेल्प करती है, डिसीज़ से प्रिवेंशन दिलाती है, स्प्रेड करती है अवेयरनेस। ठीक है, वो भी समाज के लिए होगा ना। एडवर्टाइजमेंट इन्वामेंटल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या करती हैं, इन्वामेंटल प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती हैं। जैसे एड प्रमोटिंग इन्वामेंटल कंजर्वेशन, एड क्या करती है, प्रमोट करती है इन्वामेंट कंजर्वेशन। जैसे सेव ट्री करो, यूज़ फ्रेंडली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करो, हेल्प पीपल अडोप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऐसी ऐड क्या करती है, हेल्प करती है इन्वायरमेंट को बचाने में। ठीक है, सोशल चेंजेस एडवर्टाइजमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे सोशल चेंज आ रहा है। जैसे एडवर्टाइजमेंट कैन ड्राइव मेजर सोशल रिफॉर्म, एडवर्टाइजिंग क्या करती है, मेजर सोशल रिफॉर्म्स करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंपेन ऑन जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलाती है कि जेंडर को इक्वालिटी दो, एजुकेशन सबको दो, एंटी स्मोकिंग। ठीक है, कैन लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सोसाइटी, लॉन्ग टर्म चेंज करती है सोसाइटी के अंदर, जो भी काम सोसाइटी के लिए कर रही है जिससे सोशल चेंज आ रहा है वो सारे इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे सोशल एस्पेक्ट्स एडवर्टाइजमेंट के कि क्रिएट अवेयरनेस, इन्फ्लुएंस लाइफस्टाइल, एजुकेट पीपल, चेंज ओपिनियन, इन्फॉर्म सोसाइटी, प्रिवेंट डिसीजेज, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल चेंज। एस्पेक्ट्स है एडवर्टाइजिंग का, मतलब एडवर्टाइजिंग का इकोनॉमिक पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है बूस्ट सेल्स। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है सेल्स को बढ़ाने में। एडवर्टाइजमेंट इनकरेज पीपल टू परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, इनकरेज करता है पीपल को कि वो क्या करें, प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करें। ठीक है, हेल्पिंग बिजनेस ग्रो बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जो प्रोडक्ट और सर्विस है उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, लोग उससे आकर्षित होंगे, आकर्षित होने की वजह से वो प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदेंगे, जिसकी वजह से बिज़नेस को प्रॉफिट होगा, बिज़नेस की ग्रोथ होगी, सेल्स इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है सेल कंपनी बिज़नेस की। ठीक है, तो ये क्या पहला, सबसे पहला बूस्ट करेगा सेल्स को। सेकंड क्या है, क्रिएट जॉब, ये क्या करेगा, क्रिएट जॉब। इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन एरिया लाइक ग्राफिक डिज़ाइन, प्रिंटिंग, मीडिया, मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग एंड प्रोडक्शन। एंटायर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एड रेवेन्यू। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को एम्प्लॉय की ज़रूरत भी होगी। ठीक है, एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी तो उस नीड को कि एम्प्लॉय की इसको ज़रूरत होगी तो वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे जॉब, एक तरह से जॉब मिल रही है ना। तो जैसे कि इसके अंदर किस किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, प्रिंटिंग मीडिया हो गया, मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, प्रोडक्शन। ठीक है, एंटायर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एड रेवेन्यू। ठीक है, पहला हमने पढ़ा ये बूस्ट करेगा सेल, दूसरा हमने पढ़ा ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा जॉब। थर्ड है स्पोर्ट मीडिया एडवर्टाइजमेंट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, वेबसाइट एंड एप्स। एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक इनकम का सोर्स है, टीवी चैनल्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, वेबसाइट्स के लिए, ऐप्स के लिए, ठीक है। इट हेल्प मीडिया सर्वाइव एंड प्रोवाइड कंटेंट फ्री और एट अ लो कॉस्ट टू द पब्लिक, ठीक है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मीडिया को सर्वाइव करने में और प्रोवाइड करता है कंटेंट को फ्री में भी या कम प्राइसेस में भी पब्लिक को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है प्रमोट कंपटीशन। इकोनॉमिक एस्पेक्ट से एडवर्टाइजिंग क्या है कि ये क्या करेगा, प्रमोट कंपटीशन। ये क्या करेगा, कंपटीशन को प्रमोट करेगा। एड इनकरेज कंपनी टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड रिड्यूस प्राइसेस टू स्टे अहेड इन द मार्केट विच बेनिफिट कंज्यूमर। ऐड जो होती है वो क्या करेंगे, ऐड इनकरेज करेगा कंपनी को, ठीक है। जो मतलब कि अगर कंपटीशन होगा, ठीक है, तो हर कंपनी चाहेगी कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके, तो उसको अपना प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने के लिए उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनीज क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी प्रोडक्ट की क्वालिटी को या फिर प्राइस को कम करेगी, ठीक है, जिससे बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर को। तो ये भी क्या है, हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है। फिफ्थ पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी इफेक्ट डालेगा। मास मीडिया कैन इंक्रीज डिमांड। मास मीडिया क्या करता है, डिमांड इंक्रीज करता है, विच लीड टू मास प्रोडक्शन। दिस कैन रिड्यूस द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेकिंग गुड्स चीपर। मास मीडिया एडवर्टाइजमेंट, मास मीडिया जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट की वजह से डिमांड इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा, मास जो प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्शन वर्क है उस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको सस्ता बना देगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो इजीली डिमांड को डिमांड होगी प्रोडक्ट की, तो इजीली वो क्या करेगा, उसको पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या करेगा, रिड्यूस करता जाएगा। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है, ये क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट डिमांड अक्रॉस डिफरेंट रीजन। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, क्रिएट करेगा डिमांड डिफरेंट रीजन में। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, डिमांड करेगा, अलग अलग बढ़ाएगा रीजन्स में। जैसे हेल्प इन लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हेल्प करेगा लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करने में। दिस हेल्प इन एफिशिएंट यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। जो हेल्प करेगा एफिशिएंट यूज़ ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का और रिड्यूसिंग कॉस्ट का। सेवन पॉइंट है इफेक्ट ऑन कंज्यूमर प्राइसेस। क्या इफेक्ट डालेगा वो कंज्यूमर के प्राइसेस में। समटाइम्स एडवर्टाइजमेंट कैन लीड टू पावर प्राइजेस ड्यू टू कंपटीशन। समटाइम क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो पावर लोअर प्राइस कर देती है कंपटीशन की वजह से, लेकिन कई केसेस में क्या होता है, इट में स्लाइटली इंक्रीज द प्राइस, कि वो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। एड कॉस्ट आर एडेड टू प्रोडक्ट प्राइस, क्योंकि जो मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही जो ऐड को बनाने की जो कॉस्ट लगी है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं कंज्यूमर के प्राइस को। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है एडवर्टाइजमेंट करने के, ठीक है। हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। सो पहला यहाँ पर है टू इन्फॉर्म। पहला ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्म करना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हम क्यों करते हैं, इन्फॉर्म करने के लिए करते हैं। टेल पीपल अबाउट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब जो न्यू प्रोडक्ट और सर्विस है उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है पीपल को, ठीक है। मतलब पीपल को इन्फॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फॉर्म करना। सेकंड है टू परस्यूड मतलब कि कन्विंस करना पीपल को कि वो बाय करे प्रोडक्ट को, चूज़ करे उस ब्रांड को, ठीक है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि वो पीपल कन्विंस हो जाए कि वो बाय करे प्रोडक्ट को और उस ब्रांड को चूज़ कर ले। टू रिमाइंड, ठीक है, टू रिमाइंड करना मतलब कि जो प्रोडक्ट है उसको याद दिलाना कस्टमर्स की माइंड को कि ये प्रोडक्ट है, इसको खरीदो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू बिल्ड ब्रांड इमेज। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू बिल्ड ब्रांड इमेज, ठीक है। ये क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट हेल्प करता है और बिल्ड करता है ब्रांड की इमेज को, क्रिएट करता है गुड रेपुटेशन और ट्रस्ट उस ब्रांड का, उस कंपनी का, उस प्रोडक्ट का, उस बिज़नेस का।
टू इंक्रीज सेल्स, ठीक है। और फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज सेल, ये इंकरेज करता है पीपल को कि वो बाय करे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सिक्स पॉइंट है टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है, जो भी नए नए प्रोडक्ट होता है उसको इंट्रोड्यूस कराता है पीपल को, जैसे पीपल को बताता है नई नई लॉन्चेस के बारे में, जो भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए पीपल को। टू प्रमोट ब्रांड लॉयल्टी, मेक कस्टमर स्टे विद द ब्रांड, और एडवर्टाइजमेंट इसमें भी हेल्प करता है कि जो कस्टमर है वो स्टे रहे, उस ब्रांड के साथ ही रहे, ठीक है, ब्रांड के साथ लॉयल रहे कि वही प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। टू फेस कंपटीशन, टू फेस कंपटीशन, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, हेल्प करता है फेस करने के लिए कंपटीशन, compete विद अदर ब्रांड, मतलब जो बाकी ब्रांड्स हैं उनके साथ कॉम्पिटिट करता है कि हमारा ब्रांड जो है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कंपटीशन को से compete करने में हेल्प करता है। टू प्रोवाइड नॉलेज, 9 पॉइंट है टू प्रोवाइड नॉलेज, गिव डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, और एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, पीपल को प्रोवाइड करता है नॉलेज जो भी प्रोडक्ट के बारे में होती है। तो ये आज हमने पढ़े जो भी एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। ये इन्फॉर्म करता है, परस्यूट करता है, रिमाइंड करता है, बिल्ड करता है, ब्रांड की इमेज को इंक्रीज़ करता है, सेल को इंट्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, ब्रांड लॉयल्टी को, टू फेस कंपटीशन, टू प्रोवाइड नॉलेज। देंगे कि एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बारे में, जिसमें हम डिफरेंस पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन में। सो पहला है मीनिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग का मीनिंग होता है कि ये पेड प्रमोशन होता है प्रोडक्ट और सर्विस का, मतलब एडवर्टाइजर को पे किया जाता है, फिर वो क्या करता है, प्रमोशन करता है प्रोडक्ट्स और सर्विस का एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये पेड फॉर्म हुआ ना, हमको पैसे देने पड़े। कम्युनिकेशन क्या होता है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़। कम्युनिकेशन में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ये बस शेयर करें हमने अपने इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी या कोई आइडिया था, ठीक है। पर्पस क्या होता है इसका, एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है ये प्रमोट करता है और परस्यूट करता है कस्टमर को, मतलब कि प्रोडक्ट को प्रमोट करता है कस्टमर को, और परस्यूट का मतलब कन्विंस करता है कस्टमर को। कम्युनिकेशन का मतलब होता है इन्फॉर्म और एक्सप्रेस आइडियाज़, ये क्या करता है, इन्फॉर्म करता है और एक्सप्रेस करता है बस अपने आइडियाज़ को, मतलब इन्फॉर्म करता है, बताता है, और अपने आइडियाज़ जो भी उसको आइडिया है वो एक्सप्रेस करता है। थर्ड है पेड और फ्री, जो एडवर्टाइजिंग होती है ये यूजुअली पेड होती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है, पेड फॉर्म में होती है, लेकिन कम्युनिकेशन होती है वो फ्री होती है, इनफॉर्मल होती है, उसमें कोई पेड फॉर्म नहीं होती है। सो नेक्स्ट है टारगेट, ठीक है। एडवर्टाइजिंग जो है वो किसको टारगेट करती है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो कस्टमर और ऑडियंस को टारगेट करती है। कम्युनिकेशन किसको टारगेट करती है, कम्युनिकेशन एनीवन, किसी को भी टारगेट करती है, चाहे वो पर्सनल हो या पब्लिक हो, ठीक है। मीडियम, एडवर्टाइजमेंट करने के क्या क्या मीडियम है, जैसे टीवी से किया, रेडियो से किया, सोशल मीडिया से किया। कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होगा, जैसे स्पीच में किया, टेक्स्ट में लिख के, ईमेल के द्वारा किया, ठीक है। कम्युनिकेशन वन वे और टू वे, जो एडवर्टाइजिंग है वो मोस्टली वन वे होती है, लेकिन क्योंकि उसमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट वो दिखा रहा है ज़्यादातर, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन होती है वो ऑफ्टन टू वे, मतलब कि कम्युनिकेशन में 2 पर्सन होते हैं ना, एक पर्सन बोल रहा है फिर जो सेकंड पर्सन बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, टू वे होता है। सो एडवर्टाइजिंग बजट, इट इज़ अमाउंट ऑफ मनी असाइड बाय अ कंपनी टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी, ये वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कंपनी के द्वारा निर्धारित की जाती है कि भाई हम इतना स्पेंड करेंगे, खर्चेंगे एडवर्टाइजिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, वो अमाउंट जो कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी पे खर्चा जाएगा, ठीक है, वो होता है हमारा एडवर्टाइजिंग बजट। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, जो एडवर्टाइजिंग बजट है ये इम्पोर्टेंट क्यों है करना। फर्स्ट है हेल्प्स प्लान एक्सपेंसेस,
ठीक है। ये क्या करता है हमको, एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो हमको हेल्प करता है कि हम प्लान कर सकें अपने एक्सपेंसेस को कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे खर्च करना है, ये हम प्लान कर सकें। चूज़ द राइट मीडिया, हम चूज़ कर सकें कि कौन सा मीडिया हमारे बजट के अंडर है, उस हिसाब से हम अपना सही मीडिया चूज़ कर सकते हैं। मेज़र रिज़ल्ट मेज़र करने में भी हेल्प करता है। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर कि क्या होता है एडवर्टाइजिंग बजट। इफ़ अ कंपनी डिसाइड टू स्पेंड ₹1 लाख, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने क्या करा, 1 लाख रुपया बजट रखा कि वो टीवी और ऑनलाइन एड्स में खर्चेगा। तो जो ये 1 लाख रुपया, ये क्या है, उस कंपनी का एडवर्टाइजिंग बजट है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसका प्रोसेस क्या है कि हम कैसे बनाते हैं बजट। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बजट, सबसे पहले बजट बनाइए। ठीक है, सबसे पहले क्या करिए, बजट बनाइए। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग द टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन पास्ट डाटा एंड फ्यूचर गोल। इस स्टेप में क्या इन्वॉल्व है, हम एस्टिमेट करते हैं कि हम कितना जो अमाउंट है वो स्पेंड कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग पे। एस्टिमेट करना मतलब कि प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना कि हम इतना पैसा खर्च सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे अपने पास्ट डाटा और फ्यूचर गोल्स को देखते हुए। सेकेंड है प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ presentation and approval of budget. प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर बजट इज़ प्रेजेंटेड टू हायर अथॉरिटी। जो हमने बजट बनाया है उसको किसको हम दिखाएंगे, किसको प्रेजेंट करेंगे, हायर अथॉरिटी को हम दिखाएंगे। फिर जो मैनेजमेंट है वो अप्रूवल देगी। मतलब कि हम ऐसे नहीं, मतलब हमने बजट बना लिया और एडवर्टाइजिंग बजाया और इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं, हम अपना एडवर्टाइजिंग बजट बनाएंगे। एडवर्टाइजिंग बजट बनाने के बाद हम उसको प्रेजेंट करेंगे हायर अथॉरिटी को और फिर उनसे अप्रूवल लेंगे। जो मैनेजमेंट है वो हमको अप्रूवल देंगी कि भाई हाँ सही है। एग्जीक्यूशन ऑफ बजट क्या होता है, वंस अप्रूव्ड द बजट इज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉन्चिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन एज प्लान। एक बार मतलब अप्रूवल मिल गया जो भी बजट बनाया है उसको, तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, लॉन्च कर देंगे एडवर्टाइजिंग। ठीक है। कंट्रोल ऑफ बजट, फोर्थ पॉइंट क्या है, कंट्रोल ऑफ बजट। ये स्टेप क्या इन्वॉल्व करता है कि मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना बजट को टू इंश्योर दैट स्पेंडिंग इज इन लिमिट एंड गोल आर मेट। बजट को कंट्रोल करना मतलब कि मॉनिटर करना, देखना और इवैल्यूएट करना, मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना कि जो बजट है वो स्पेंड किया जाए लिमिट के अंदर ही और जो गोल्स है उससे मेट हो जाए। कहा जाता है हाउ एन एडवर्टाइजिंग बजट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है। एडवर्टाइजिंग बजट इज द अमाउंट ऑफ मनी कंपनी प्लान टू स्पेंड ऑन एड। हमने एडवर्टाइजिंग बजट के होते तो पढ़ लिया था कि एडवर्टाइजिंग बजट वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कंपनी प्लान करती है कि कितना स्पेंड करेगी एड पर। ठीक है। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स क्या हैं कि हम एडवर्टाइजिंग बजट कैसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके स्टेप्स क्या है, बजट बनाने के स्टेप्स। पहला है सेट गोल, व्हाट डू यू वांट द एड टू डू। ठीक है, सबसे पहले हम अपना गोल सेट करेंगे कि जो हम ऐड बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उस ऐड का हम उस ऐड से चाहते क्या है। जैसे उस ऐड का पर्पस सेल को इंक्रीज़ करना है या अवेयरनेस प्रोवाइड करना है पब्लिक को। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना गोल सेट करेंगे। सेकेंड है चेक द मार्केट, फिर हम मार्केट को चेक करेंगे। लुक एट योर ऑडियंस एंड कॉम्पिटिटर्स, फिर हम क्या करेंगे, मार्केट को चेक करेंगे कि ऑडियंस कैसी है, क्या पसंद है ऑडियंस को, कॉम्पिटिटर्स क्या है, उसको कैसे कॉम्पिटिट करे। ठीक है, चेक करेंगे मार्केट को। थर्ड है चूज़ हाउ टू डिसाइड द बजट, हम अपना डिसाइड कैसे करेंगे बजट, उसको मेथड को चूज़ करना है। जैसे परसेंटेज ऑफ सेल्स के द्वारा स्पेंड अ पार्ट ऑफ योर सेल्स इनकम, जो हमें सेल से इनकम हुई है वो उस वाले पार्ट में से स्पेंड करेंगे एडवर्टाइजमेंट में। मैच कॉम्पिटिटर, स्पेंड व्हाट अदर्स इन योर इंडस्ट्री आर स्पेंडिंग, स्पेंड करेंगे कि अदर्स जो है हमारे इंडस्ट्री पे स्पेंड कर रहे हैं। सेट बाय टास्क, स्पेंड बेस्ड ऑन व्हाट यू नीड टू डू मीट योर गोल्स, कि हम ये देखेंगे कि क्या टास्क है उसको स्पेंड करेंगे कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए।
अफोर्डेबल, स्पेंड व्हाट यू कैन अफोर्ड, या हम अफोर्डेबल तरीके से करेंगे कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है, चूज़ करेंगे हम बजट को कैसे डिसाइड करें। उसके बाद है डिवाइड द मनी, डिसाइड हाउ मच टू स्पेंड ऑन टीवी, ऑनलाइन, प्रिंट एट्सेट्रा। हम डिवाइड करेंगे मनी को, डिसाइड करेंगे कि हम हाउ मच टू स्पेंड ऑन टीवी, ऑनलाइन, प्रिंट एट्सेट्रा। हम डिवाइड करेंगे मनी कि कितना हम टीवी पर स्पेंड करेंगे, कितना ऑनलाइन करेंगे, कितना प्रिंट करेंगे, तो हम अपनी जो मनी है उसको डिवाइड करेंगे। रिव्यू एंड अपडेट, रिव्यू और अपडेट का मतलब हम चेक करेंगे, देखेंगे कि जो हमने स्पेंड करी है, जो हमारा एडवर्टाइजिंग बजट है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, या एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट में अगर हम पढ़े, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव गाइड व्हाट द एड शुड डू। एडवर्टाइजिंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो हमको गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए ऐड के साथ। द एडवर्टाइजिंग बजट हेल्प प्लान हाउ मच टू स्पेंड एंड वेयर टू स्पेंड। एडवर्टाइजिंग बजट हमको हेल्प करता है प्लान करने के लिए कि हमें कितना मनी स्पेंड करना चाहिए और कहाँ पर और कैसे स्पेंड करना चाहिए। इन बजट का क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या एडवांटेजेस हैं एडवर्टाइजिंग बजट बनाने के, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, अगर हमारा बजट बना होगा तो हम बेटर और अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं और एलोकेट कर सकते हैं अपने फ़ंड को कि कहाँ कहाँ कैसे फ़ंड्स को यूज़ करना है, उसको मैनेज कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट बजट की वजह से। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, अगर हमारा बजट प्रिपेयर होगा तो हम एक अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। गाइड्स इन चूजिंग द राइट मीडिया एंड टाइमिंग, चूज़ कर सकते हैं कौन सा राइट मीडिया और टाइमिंग को। परफॉर्मेंस मेजरमेंट अलोज इवेलुएटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, इवेलुएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, जो भी हमने प्लान किए हैं लिमिट उसके अंडर कर सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, अवॉइड ओवर स्पेंडिंग एंड इंश्योर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है कि हम ज़्यादा खर्च ना करते, ठीक है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो उसको अवॉइड करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है एडवर्टाइजिंग बजट के? इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो इनफ्लेक्सिबल है, मे नॉट अलो चेंजिंग ड्यूरिंग एमरजेंसी और मार्केट शिफ्ट। अगर कोई मतलब चेंज आ गया, कोई एमरजेंसी आ गई, तो उसकी वजह से मार्केट शिफ्ट हो में कोई बदलाव आ गया, तो ये इनफ्लेक्सिबल है, ये फिक्स नहीं है कि भाई हाँ ये सही ही वो होगा। टाइम कंज्यूमिंग, बजट प्रिपरेशन एंड अप्रूवल कैन टेक टाइम, जब हम बजट बनाते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं और फिर अप्रूवल लेते हैं उसमें टाइम लगता है, तो इस वजह से क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। फोरकास्टिंग एरर्स, इनकरेक्ट प्रिडिक्शन कैन लीड टू अंडर और ओवर स्पेंडिंग, ठीक है। अगर हमने गलत प्रिडिक्शन कर ली कि इतना पैसा लगेगा लेकिन उससे ज़्यादा लग रहा है, तो वो क्या हो गया, एरर्स आ रहा है उसके अंदर, ओवर स्पेंड हो रहा है, ठीक है। मे लिमिट क्रिएटिविटी, स्ट्रिक्ट बजट्स में स्ट्रिक्ट इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग आइडिया, मतलब लिमिट क्रिएटिविटी। जो स्ट्रिक्ट बजट है हमारा वो रिस्ट्रिक्ट करेगा हमारे इनोवेशन के, एडवर्टाइजिंग के आइडियाज़ का, मतलब हमारे इनोवेशन के जो एडवर्टाइजिंग आइडियाज़ है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट बजट की वजह से कि उस बजट के अंदर नहीं आ रहा, तो वो हमारे इनोवेशन को बाधा डालेगा। नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, जो हम बजट बनाते हैं वो हमेशा ही सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। रिजल्ट में नॉट अलो अलाइन विद द एस्टिमेटेड बजट, जो हमने एस्टिमेशन लगाया है, जो बजट हमने बनाया है वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा सही हो। AIDA मॉडल, ठीक है, AIDA मॉडल, इट एक्सप्लेन द स्टेप अ कस्टमर गोज थ्रू बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट। AIDA मॉडल क्या होता है? AIDA मॉडल एक्सप्लेन करता है वो स्टेप जो कस्टमर लेता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले जो कस्टमर है जिन जिन स्टेप्स पे जाता है वो होता है AIDA मॉडल, ठीक है। AIDA स्टैंड किस पे करता है? अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन, ठीक है।
AIDA मतलब अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। अटेंशन क्या होता है? फर्स्ट ग्रैब द कस्टमर अटेंशन। अटेंशन मतलब कि कोई भी मान लीजिए प्रोडक्ट है, सबसे पहले वो एक ऐसा हेडिंग या कोई भी स्लोगन टाइप ऐसा कोई भी चीज़ बनाते हैं जिससे क्या होता है, कस्टमर की अटेंशन आती है उस चीज़ पे, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अटेंशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे आई कैचिंग कोई भी ऐड होगी या हेडलाइन होगी। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब उन जो प्रोडक्ट के बारे में पब्लिक को ऐसे बताते हैं कि जिससे पब्लिक के मन में प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट पैदा करना प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के मन में, ठीक है। मेक देम इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। तो कस्टमर को कैसे हम इंटरेस्ट करेंगे, पैदा करेंगे कस्टमर में? शो फीचर्स और बेनिफिट, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके अगर हम फीचर्स और बेनिफिट्स कस्टमर को बताएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा प्रोडक्ट के बारे में। डिज़ायर, तो डिज़ायर क्या होता है? क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ओन इट, मतलब कि डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, मतलब जो कस्टमर है उनके मन में ऐसी इच्छा क्रिएट कर देते हैं, ऐसी स्ट्रॉन्ग इच्छा जिससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो कस्टमर होते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मान जाते हैं। जैसे शो हाउ इट्स प्रॉब्लम, सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव लाइफ, मतलब वो ऐसे ऐसे फीचर्स दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है, अच्छी लाइफ दे सकता है आपको, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या है? एक्शन। एक्शन क्या होता है? मतलब अटेंशन दे दी, इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया, डिज़ायर मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर भी क्रिएट कर दिया। उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन कैसे? एक्शन क्या होता है? एक्शन वो याद दिलाते हैं कि एक्शन लो, अभी प्रोडक्ट को खरीदो। इनकरेज देम टू टेक एक्शन बाय कॉल विजिट सिस्टम, वो बार बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट को जब बेचते हैं ऐड के अंदर तो वो बार बार इनकरेज करते हैं उनको एक्शन लेने के लिए। मतलब ऐसे ऐसा जैसे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें क्या बाय नाउ को ऑप्शन दे देते हैं, लिमिटेड ऑफर को ऑप्शन दे देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए बार बार वो इनकरेज करते हैं उनको, मतलब कस्टमर को इनकरेज करते हैं, बाय नाउ लिमिटेड ऑफर्स, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर इनकरेज होता है एक्शन लेने के लिए। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ AIDA। एग्जाम्पल कैसे होगा AIDA का? जैसे एन ऐड फॉर अ न्यू फ़ोन, मान लीजिए एक नया फ़ोन है वो ख़रीदना है, ठीक है। मान लीजिए एक एन ऐड फॉर अ न्यू फ़ोन, मान लीजिए कोई न्यू फ़ोन है उसकी ऐड हम कैसे करेंगे? जैसे ब्राइट इमेज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अटेंशन क्रिएट करेंगे, उस प्रोडक्ट को ऐसे आकर्षित बनाएंगे या फिर उसके लिए ऐसी हेडलाइन आकर्षित बनाएंगे जिससे क्या होगा, कस्टमर का अटेंशन क्रिएट हो। कूल फीचर, ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या है उसके अंदर, उन फीचर्स को दिखाकर उस फ़ोन के बारे में इंटरेस्ट पैदा करेंगे कस्टमर के मन के अंदर। तो फिर उसके बाद अटेंशन भी क्रिएट कर दी, ठीक है, इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, डिज़ायर मतलब इच्छा डालेंगे कस्टमर के अंदर, उसके लुक को दिखाएंगे, मतलब जो प्रोडक्ट फ़ोन है उसके लुक को दिखाएंगे, कैमरा क्वालिटी को दिखाएंगे, जिससे क्या होगी, कस्टमर के मन में इच्छा आएगी कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदना ही चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑर्डर टुडे बटन एक्शन, मतलब और नीचे क्या ऐसे ऑर्डर टुडे, बाय नाउ, लिमिटेड ऑफर, ऐसे ऐसे वो डाल देंगे जिससे क्या होगा, एक्शन ले कस्टमर, उनको इंकरेज करेंगे वो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, तो हम पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग। जो एडवर्टाइजमेंट है वो कैसा होता है, वो पेड फॉर्म होता है और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है और प्रमोशन करना आइडियाज़ का, गुड्स का, सर्विस का। पेड फॉर्म होती है नॉन पर्सनल मतलब पर्सनली जा के नहीं होती है, वो नॉन पर्सनल होती है, ग्रुप ऑफ पीपल से बात होती है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट। सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो इनकरेज करता है, ये क्या करता है, इनकरेज करता है पीपल को डायरेक्टली कि वो परचेज़ करे, सेल करे प्रोडक्ट और सर्विसेज को। सेकंड है ऑब्जेक्टिव एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करता है, बिल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांड की इमेज को, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ब्रांड की इमेज को बिल्ड करता है और अवेयरनेस क्रिएट करता है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बूस्ट करता है एकदम से इमीडिएटली सेल करना और कस्टमर का रिस्पॉन्स, मतलब ये फेस टू फेस होता है सेल्स प्रमोशन, जिसकी वजह से इमीडिएटली सेल हो जाती है और कस्टमर का रिस्पॉन्स भी साथ के साथ मिल जाता है। टाइम फ्रेम, जो एडवर्टाइजमेंट है उसका टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है और जो सेल्स प्रमोशन का टाइम फ्रेम है वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी है।
टूल्स यूज्ड, जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन ऐड, इस तरीके ये टूल्स यूज़ किए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए। लेकिन सेल्स प्रमोशन में क्या यूज़ किया जाता है, जैसे कूपन्स हो गए या डिस्काउंट दे दिया, इस तरीके से कंटेस्ट रख दिए या कोई फ्री सैम्पल दे के सेल्स को प्रमोट करा, ठीक है, ये टूल्स यूज़ होते हैं। टारगेट ऑडियंस, एडवर्टाइजमेंट में टारगेट ऑडियंस मास ऑडियंस होती है और सेल्स प्रमोशन में स्पेसिफिक सेगमेंट्स या फिर कस्टमर्स होते हैं। कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो हाई है, ठीक है, मीडिया एक्सपेंसेस मतलब कि वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट हाई है और जो सेल्स प्रमोशन है उसकी अगर हम कंपेयर करें एडवर्टाइजमेंट से तो लो है, ठीक है। फोकस, एडवर्टाइजमेंट का फोकस क्या है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है ब्रांड को और प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को, लेकिन जो सेल्स प्रमोशन है वो इनकरेज करता है क्विक एक्शन लेने के लिए, लिमिटेड ऑफर्स देता है, ठीक है। उसके बाद है मेजरमेंट, एडवर्टाइजमेंट कैसे मेज़र की जाती है, डिफ़िकल्ट टू मेज़र इमीडिएट इफ़ेक्ट, मतलब कि इमीडिएटली उसको मेज़र करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन सेल्स प्रमोशन को मेज़र हो जाता है, उसके रिज़ल्ट को मेज़र करना क्विकली, रिज़ल्ट जो है वो मेज़र हो जाते हैं क्विकली। डिफरेंस होता है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में, ठीक है। सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग का, कि जो एडवर्टाइजिंग होती है वो पेड फॉर्म होती है, ठीक है, पे करना पड़ता है उसको दिखाने के लिए, बनाने के लिए। प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विस, इसमें क्या करा जाता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है मीडिया चैनल्स के द्वारा, ठीक है। पब्लिसिटी क्या होता है, पब्लिसिटी एक नॉन पेड फॉर्म है, ठीक है, जो बिना पैसे दिए हो जाता है, जैसे कि प्रमोशन करना। मीडिया वॉलंटरी ओवर अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, मीडिया कर देती है खुद ही प्रोडक्ट की या कंपनी की, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कंट्रोल, एडवर्टाइजिंग का कंट्रोल क्या है, कंपनी हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द मैसेज, टाइमिंग एंड प्लेसमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर कंपनी का कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल होता है, चाहे मैसेज पे, चाहे टाइमिंग पे, या क्या प्लेसमेंट रहेगी, सब चीज़ों पे। लेकिन पब्लिसिटी के अंदर जो कंपनी है उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है किसी भी मैसेज पे, और इसको कैसे प्रेजेंट करना है, कंपनी का इस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। थर्ड है कॉस्ट, जो एडवर्टाइजिंग है उसकी जो है कॉस्ट हाई कॉस्ट होती है, ठीक है, हाई कॉस्ट होती है, मीडिया को किस समय दिखाना है, परचेज़ करने पे, ठीक है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है। लेकिन पब्लिसिटी में ऐसा नहीं है, पब्लिसिटी में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, पब्लिसिटी में कोई कॉस्ट नहीं लगती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और कंपनी को कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है क्रेडिटेबिलिटी, ठीक है, लेस क्रेडिबल एज इट्स पेड प्रमोशन, ठीक है, ये लेस क्रेडिटेबल होती है क्योंकि इसमें प्रमोशन कराने के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन पब्लिसिटी जो है मोर क्रेडिटेबल होती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोर्स से होती है। पर्पस, एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या है, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है और इंक्रीज़ करता है सेल्स को। लेकिन पब्लिसिटी का पर्पस क्या है, ये किस लिए किया जाता है, इसका पर्पस होता है पब्लिक की अटेंशन लेने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए पब्लिक की इमेज को, ठीक है। इनिशिएटर, एडवर्टाइजमेंट का इनिशिएटर क्या है, ये कंपनी के द्वारा की जाती है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जो पब्लिसिटी है ये मीडिया या पब्लिक के द्वारा की जाती है। ड्यूरेशन, एडवर्टाइजमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म चलती है, लॉन्ग टर्म रन करती है क्योंकि वो पेड फॉर्म में होती है, लेकिन जो पब्लिसिटी है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है।